मामला क्या है? एमडीएच और एवरेस्ट मसालों का हो सकता है कैंसर। भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया है। बता दें, कैंसर पर रिसर्च करने वाली एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजोन में रखा है। कार्सिनोजोन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा होता है। लोगों को इनका इस्तेमाल बंद करने की भी सलाह दी है। आंध्र प्रदेश की 9 और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने रविवार को आंध्र प्रदेश की 9 और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आम चुनाव के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अमालपुरम, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, ओंगोल, नंदयाला, अनंतपुर और हिंदूपुर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा संविधान बदल देगी, अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष हार के डर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के डर से अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी संविधान बदल देगी। सुजानपुर टीरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में ठाकुर ने कहा, यह विडंबना है कि जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया और संविधान में 62 बार संशोधन किया, वे अब दावा कर रहे हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी। फांसीवादी नस्लवादी दमनकारी सरकार है, भाजपा पर की गई है जोरदार हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह एक फांसीवादी, नस्लवादी और दमनकारी सरकार है, जो शहीदों के खून से लिखे गए संविधान को बदलने की बात बड़े अभिमान से करती है। अरबपतियों को हो फायदा और चीन का माल भारत में बिके, आइए जानते हैं इसके बारे में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि चीन का सारा माल भारत में बिके और अरबपतियों को उसका फायदा हो। सियाचिन का दौरा, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सियाचिन के दौरे पे। भारतीय सेना ने पिछले सप्ताह रणनीति रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी उपस्थिति के 40 वर्ष पूरे किए। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इंसुलिन देने से इनकार करने का आरोप, एम्स विशेषज्ञों के सामने इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की, जिसके दौरान ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया, ना ही डॉक्टर्स ने इसका सुझाव दिया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों की मेजबानी की। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों की मेजबानी की। इस दौरान उन तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई जिसके जरिए भारत श्रीलंका में रामायण से जुड़े स्थानों के विकास में सहयोग कर सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल उपकरण देने पर चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर रोक लगाई। अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल सहित पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। एप्पल भारत में 3 साल में 5 लाख लोगों को दे सकती है रोजगार। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह बात कही कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले 3 साल में भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है। फिलहाल एप्पल के विक्रेता और आपूर्तिकर्ता भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। अपहरण और खतरनाक सफर, जान जोखिम में डालकर ये लोग कैसे जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण अमेरिकी सीमा से प्रवासियों का आना एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है
वो है पूरे मैक्सिको में फैले हुए ड्रग का ट्रेल। ये लोगों की खतरनाक यात्रा को और खतरनाक बना देते हैं। शाह ने कांग्रेस को किसकी याद दिलाई, जानिए क्या बोले माइनॉरिटी के अधिकारों पर। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा। कहा कि मनमोहन सिंह हमेशा से संसाधन और रेवेन्यू पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का मानते हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ वोट बैंक का चिंता है। राजद नेता पर किसने बोला हमला, जानिए क्या कहा जंगल राज के बारे में। बिहार के कटिहार में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राजद के नेताओं पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को खत्म किए और समाज के हर वर्ग का विकास किए हैं। लालू और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो बिहार को जंगल राज के दौर में लेकर गए थे। गरीबों की कमाई पर किसकी है नजर, कौन कहा संपत्ति की जांच करवाई जाएगी। पीएम मोदी ने नुबाइस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा लगातार काम कर रही है, जिससे क्षेत्र के गन्ना खेती किसानों की ताकत बढ़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो सबकी संपत्ति का जांच करवाएंगे और जो संपत्ति है उसको कब्जे में लेकर सरकार सबको बांट देगी। कितने लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने तय की उम्मीदवार, जानते हैं किसके बेटे को मिला टिकट। कांग्रेस ने बिहार के 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश महाराजागंज से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बदलेगी देश का भविष्य? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के तौर पर सच्चाई, अहिंसा, आत्मविश्वास के साथ देश को पेश कर रहा है। सांस्कृतिक छवि भी अहम भूमिका निभा रही है। संप्रज्ञ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे समय पर विरासत के साथ साथ भौतिक विकास का बढ़ावा दिया जब देश निराशा में डूबा हुआ था। किसने साधा है निशाना, किसको कहा गया झूठ का कारोबार का अंत निकट। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए पीएम को घेरा। संपत्ति के पूर्ण वितरण वाली टिप्पणी को लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पहले चरण में निराशा मिलने के बाद प्रधानमंत्री झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ के कारोबार का अंत निकट आ गया है। राजस्थान के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं आएंगे, सामने आई है एक बड़ी वजह। राजस्थान के दूसरे चरण के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, जिसकी कमान गहलोत पायलट और डोटासरा के हाथों में है। माना जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार के लिए नहीं आ पाएंगे। आइए जानते हैं कन्नौज और बलिया से किसे मिला टिकट। सपा ने कन्नौज से अपना उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को बनाया, वहीं बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया है। दरअसल कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही थी। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर दिया बड़ा झटका, किसने लिया बुआ भतीजे के मजे। कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका दिया है। 2016 में नौकरी पाने वाले 25,000 सभी शिक्षकों को हटाया जाएगा। इस पर भाजपा ने कहा, अब बुआ भतीजा के जाने की बारी आई है। जानिए किसने कराया भाई बहन की गिनती, किसकी टिप्पणी को लेकर हो रहा है बवाल। नीतीश कुमार द्वारा लालू प्रसाद के 9 बच्चों को लेकर दी गई टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के भाई बहनों की भी गिनती करवाई और कहा, नौकरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे हैं, मुद्दे पर बात कीजिए। उन्होंने यह भी कहा, नीतीश बोलना नहीं चाहते थे, उनसे तो बुलवाया गया है। किसके बयान को लेकर गरमाया राजस्थान में सियासी माहौल,
जानिए क्या है ये बयान में। राजस्थान मोदी के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है, जिसमें पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के टिप्पणी का हवाला दिया कि देश के संस्थानों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। उनकी सरकार आई तो आपकी संपत्ति उन लोगों में बांट देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं। कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति जताई, कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं और लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। एम्स विशेषज्ञों के सामने किस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई है, जिस दौरान केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया ही नहीं, ना ही चिकित्सकों ने इसका सुझाव दिया। जानिए झारखंड की जनता किसे देगी मुंहतोड़ जवाब। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने रांची में दावा किया कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय के लिए बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को उखाड़ फेंकना है। किसके इशारों पर खारिज किया जा रहा है लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन पत्र। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल का निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, वहीं अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूरत लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र बीजेपी के इशारों पर खारिज किया गया है। घोषणा पत्र पर हुई दंगल, बयान को लेकर होगी चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चुनावी रैलियों में पीएम मोदी के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे पीएम मोदी से मिलकर उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे और गुजारिश करेंगे कि वोटरों को गुमराह नहीं करें। किसने किया है ये दावा? 26 अप्रैल को मतदान के बाद कौन आएंगे अमेठी? अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने दावा किया कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होने के बाद अमेठी आएंगे और समाज में जातिवाद की आग लगाने का काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस अमेठी से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। कल या परसों कब है हनुमान जयंती? दूर कर ले ये तिथि का कंफ्यूजन। भगवान हनुमान का जन्मदिन हनुमान जयंती के तौर पे मनाया जाता है। कहते हैं जो दिल से हनुमान जी की उपासना करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार हनुमान जयंती 13 अप्रैल यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। आईपीएल के किस कप्तान पर लगा 12 लाख का जुर्माना? जानिए क्या थी वजह। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी पर धीमी ओवर गति के मामले में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान सेम कुमेर पर अंपायर के फैसले पर असंतोष जताने के मामले में मैच फिक्स का 50% जुर्माना लगाया गया है। अब एक और नया अपडेट आ गया है सलमान खान के बारे में। जानिए फायरिंग के बाद कहां फेंका गया था बंदूक। सलमान खान के घर के अंदर हुई फायरिंग में एक नया अपडेट आया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि फायरिंग के बाद बंदूक को सूरत की तापी नदी में फेंका गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सूरत में सर्च ऑपरेशन कर रही है।